कौन सी 5 एक्सरसाइजेज है जो आपके चेस्ट को सबसे ज़्यादा पंप देगी। हर मसल में जो फाइबर्स होते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। उस मसल फाइबर की एंगल में मूव करेंगे, यू विल गेट द मोस्ट एफिशिएंट मूवमेंट इन योर वर्कआउट। एक ही एक्सरसाइज बार बार एवरी डे एवरी सिंगल वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी, यस इट विल गेट स्ट्रॉन्गर, बट compound movement involves maximum muscle fibers when you're lifting, and also of course it is very important कि आप अपने किसी भी मसल को एक बड़ी एफिशिएंसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमें यही देखना है कि शोल्डर्स अगर हम आगे लिफ्ट करेंगे तो हमारी चेस्ट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, which we don't want, and all the pressure will come on the shoulders. Don't end up injuring the shoulders. तो अगर आपके शोल्डर्स काफ़ी टाइट है, maybe this is a movement that you can top 5 chest exercises for a better chest, for a more defined and sculpting chest. Namaste everyone, मैं हूँ शिवोहम and welcome to our channel Body, Mind and Beyond. आज के वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट वर्कआउट्स को लेके, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, देन प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक आइडियल और एक परफेक्ट चेस्ट वर्कआउट के बारे में। किसी भी वर्कआउट के बारे में बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस मसल को ठीक तरीके से जानना। अगर आप लोगों ने पंपिंग आयरन पिक्चर देखी हुई है, उसमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक सीन में मिरर के सामने खड़े होते हैं और वो अपनी बॉडी को काफ़ी एक गहराई से देखते हैं। वो देखते हैं कि शोल्डर में कितना बल्क है, आर्म्स में, ट्राइसेप्स में, सब मसल्स का जो प्रोपोर्शन है वो कितना अच्छा दिख रहा है। और वो ये पिक्चर में बताते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि मैं जब खड़ा रहता हूँ तो मैं देखता हूँ अपनी बॉडी को और फिर मैं देखता हूँ कि किस मसल को कहाँ पर ज़्यादा सा काम करना ज़रूरी है। लिटरली आप सोचिए कि आपकी बॉडी एक कार्विंग या एक स्टैचू है और अभी आप उसे चिज़ल करके डेफिनेशन देने वाले हो। और ये एक्चुअली फिज़िकलिटी में और रियलिटी में करना काफ़ी सिंपल है। उसके लिए आपको सिर्फ जानना है कि जिस मसल पे आप काम कर रहे हो वो मसल शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। हर मसल में जो फाइबर्स होते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। और जब हम किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या किसी भी मसल को एक बड़ी एफिशिएंसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमें यही देखना है कि उस कॉन्ट्रैक्शन या वो लाइन ऑफ एक्शन क्या है। सिंपल एग्जांपल, अगर आप बाइसेप्स को देखें तो बाइसेप्स के जो मसल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रेट जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप हाथ अपने सीधे लोगे तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अगर आप हाथ थोड़ा सा बाहर की तरफ लोगे तो आपकी पीक पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। यहाँ तक कि अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे और आप सिर्फ एंगल बदल दो तो अभी इसे हम कहते हैं हैमर कर्ल्स, जो बेसिकली ये जो लॉन्ग हेड है आपके बाइसेप का, उस पर ज़्यादा काम करता है। तो मसल के बारे में थोड़ा सा जानना, उसके एंगल्स के साथ थोड़ा सा खेलना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं चेस्ट मसल के बारे में। आपका जो चेस्ट मसल है वो 2 मसल्स में डिवाइडेड है। तो एक होता है आपका पेक मेजर और एक होता है पेक माइनर। पेक मेजर जो है वो बेसिकली 2 मसल्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके क्लैविकल पे शुरू होता है और दूसरा जो है वो आपके रिब केज या आपके स्टर्नम पे शुरू होता है, विच इज़ योर फ्लैट चेस्ट एंड योर डिक्लाइन चेस्ट। जो क्लैविकुलर पार्ट है वो आपका इंक्लाइन चेस्ट। दोनों मसल्स एक फैन जैसे हैं, वो बेसिकली ऐसे शुरू होते हैं और यहाँ से जब वो जाते हैं तो दे कन्वर्ज एट वन पॉइंट और उन दोनों मसल्स का जो टेंडन है वो आपके हाथ पे आके फिनिश होता है। इसीलिए जब हम प्रेस करते हैं, जब हम फ्लाई करते हैं तो बेसिकली जितना एल्बो आपका पीछे जाएगा उतना आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है। तो ये जानना ज़रूरी है। अभी जो पेक मेजर जो मसल्स है वो डिफरेंट एंगल्स में रन करते हैं। तो जो इंक्लाइन चेस्ट है उसके मसल्स शुरू होते हैं ऊपर की तरफ और जाते हैं नीचे की तरफ। जो सेंटर चेस्ट है उसके मसल्स जो फाइबर्स हैं वो जाते हैं काफ़ी सीधे और जो डिक्लाइन है वो चालू होते हैं नीचे की तरफ और जाते हैं ऊपर की तरफ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अगर फ्लैट चेस्ट पे काम करना है तो हम फ्लैट बेंच करते हैं, अगर इंक्लाइन चेस्ट पे काम करना है तो हम इंक्लाइन बेंच करते हैं, अगर डिक्लाइन पे काम करना है तो हम डिक्लाइन बेंच करते हैं। तो ये रहा काफ़ी सिंपल चीज़। अभी जब हम आगे दूसरे मसल्स के बारे में वीडियोस बनाएंगे तभी आपको क्लैरिटी थोड़ी और आएगी। और एक्चुअली एक बहुत अच्छी टिप है, गूगल पे जाइए,
गूगल पे एक बॉडी एनाटॉमी की चार्ट डाउनलोड करिए जिस पे हर मसल दिया हुआ है, और ट्रस्ट मी, आई थिंक मैंने प्रैक्टिकल वे में सबसे बेस्ट ये चार्ट से सीखा है कि बाइसेप का मसल शुरू कहाँ पर होता है, ख़त्म कहाँ पर होता है। चाहे वो लेग्स है, चाहे शोल्डर्स है, चाहे बैक है, चाहे ट्रैप्स है, कोई भी मसल, जिस मसल पे आप काम करना चाहते हैं वो मसल कहीं ना कहीं शुरू होता है और कहीं ना कहीं एंड होता है। और अगर आप उसे उस मसल फाइबर की एंगल में मूव करेंगे, यू विल गेट द मोस्ट एफिशिएंट मूवमेंट इन योर वर्कआउट्स। और फिर ऑफ कोर्स देन यू हैव डंबल्स, यू हैव बारबेल्स, यू हैव केबल्स, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इक्विपमेंट्स टू प्ले अराउंड। तो हम बात करने वाले आगे कि ऑफ कोर्स, एक सेकेंड, ये वीडियो अगर आप सोच रहे हो कि फॉरवर्ड करना तो मत करना, बिकॉज मैं आपको एंड की तरफ एक प्रॉपर प्लान देने वाला हूँ। 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू मी। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, शायद सही भी हो सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से वो कौन सी 5 एक्सरसाइजेज है जो आपके चेस्ट को सबसे ज़्यादा पंप देगी और सबसे ज़्यादा शेप भी देगी। बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर फ्लैट चेस्ट है, हम काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं बट चेस्ट नहीं बढ़ रही है। तो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज दैट विल हेल्प यू विथ योर चेस्ट मसल्स, ग्रोथ ऑफ योर चेस्ट मसल्स। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़रूरी है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इस 5 एक्सरसाइजेस के बारे में। तो जब हम चेस्ट वर्कआउट्स की बात करते हैं, चेस्ट वर्कआउट्स में मेनली 2 टाइप की मूवमेंट्स आती हैं। एक होते हैं आपके प्रेसिंग मूवमेंट्स और दूसरे होते हैं आपके फ्लाई मूवमेंट्स। प्रेसिंग मूवमेंट्स का बेनिफिट है कि यू कैन लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट, यू कैन वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, यू कैन गेट मैक्सिमम muscle engagement, fiber recruitment, or also because of working on strength we can focus more on the gains, the bulk of the chest. ये जो flying movements है, these we use mainly to define the chest, to shape the chest. बिकॉज फ्लाई मूवमेंट्स करने से हमारे चेस्ट में जो स्ट्रेच मिलता है, द स्ट्रेच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑल्सो वी कैन कंट्रोल द स्पीड, जिसे हम टेम्पो कहते हैं, वो स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं इन अलग डिफरेंट वेरिएशंस, जो मैं आपको आगे वीडियोस में भी बताऊंगा। और फिर ऑफ कोर्स बिकॉज वो स्पीड स्लो और कंट्रोल करने के वजह से अगेन यू इन्वॉल्व मैक्सिमम मसल एंगेजमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस विच आर द 5 बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइजेज according to me which you can do for a better chest development to get those gains and for your chest to look better. So let's talk about the first movement, barbell bench press. तो जब हम barbell bench press की बात करते हैं, this is basically a heavy compound movement. Okay, यहाँ पर हमें प्रायोरिटाइज करना है फॉर्म को और प्रोग्रेसिव ओवरलोड को। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट विच विल बी कमिंग आउट सून, सो यू कैन रिफर टू दैट। ऑलराइट, सो बारबेल बेंच प्रेस, ओके, ये इंक्लाइन भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, ये डिक्लाइन भी हो सकता है। ऑल द 3 एंगल्स कैन बी डन यूजिंग योर बारबेल बेंच प्रेस। बारबेल बेंच प्रेस करते टाइम वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉलो सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, POP जिसे हम कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ परफॉर्मेंस। एक, ऑफ कोर्स, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ फ्लैट बेंच प्रेस और अ फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस, यू वांट टू आर्च योर बैक एज मच एज पॉसिबल। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो पैर हैं वो ज़मीन में काफ़ी अच्छे गड़े हुए हैं टू गिव यू दैट सपोर्ट इन योर पोस्टीरियर चेन। सो ऑफ कोर्स वी विल आर्च द बैक, चेस्ट जितनी बाहर निकाल सकते हैं वाइल आर्चिंग द बैक, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका बेसिक लाइंग डाउन ऑन द बेंच। अब जब हम बार को पकड़ने की बात करते हैं, इन दिस we want to make sure that we don't hold the bar too wide, we hold it just a little bit outside the shoulders, okay, not too close either. ज़्यादा क्लोज पकड़ेंगे तो it'll come on a tricep, ज़्यादा वाइड पकड़ेंगे it's not going to affect the chest as much and more pressure will come on the bicep. So just outside the shoulders a little bit is fine. बार को पकड़ने के बाद to make sure that you engage the shoulders is very important. तो उसके लिए when you hold the bar you will try to break the bar, you will rotate, externally rotate your arms. वो external rotation करने से your joint or your shoulder joint becomes very stable. And then of course जब heavy loads उठाते हैं तो of course your movement will also be very comfortable and very stable. ये करने के बाद when we start lifting, you need to make sure that when you bring the bar down, bring it slow and controlled. Throughout the movement आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके shoulders जो हैं they are pinned down to the bench. At no point do you want to lift your shoulders up. Shoulders अगर हम आगे lift करेंगे तो हमारी chest जो है वो deactivate हो जाएगी, which we don't want, and all the pressure will come on the shoulders. So make sure that you
activate your chest throughout by pulling the shoulders behind and staying strong. ये करने के बाद when you're bringing your arms down, make sure that the elbows are slightly close to the body, not stuck to the body, not very far away, but somewhere at a 45-degree angle is a good point to keep those elbows as you come down. Before you start the movement, take a deep breath, hold your tummy nice and strong. As you come down, hold your breath और वापस फिर push करते time, whenever you exert, you always exhale. तो push करते time, that is where you breathe out. But breathing out also is a more forceful breath rather than a relaxing breath. Okay, once you finish that, make sure the bar moves up in a straight line, and then from there, you continue again how many ever reps you want to do. एक और बात, अगर आपके लास्ट रेप के बाद जब आप बार रखने वाले, don't just go ahead and keep it back. No, finish the movement. Once you're done, then rack it behind. That is very important. ये जो बारबेल बेंच प्रेस है, इसे वी वांट टू यूज़ इन एवरी वर्कआउट इन सम वे और द अदर. जैसे हमने बताया कि या तो फ्लैट, या तो इंक्लाइन, या तो डिक्लाइन, बिकॉज बारबेल बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है. कंपाउंड मूवमेंट इन्वॉल्व्स maximum muscle fibers when you're lifting, and also of course it is very important कि आप अपने strength पे काम करें. Alright, डम्बल्स पे उतना नहीं होगा, केबल्स पे उतना नहीं होगा, डिप्स पे उतना नहीं होगा, लेकिन बारबेल बेंच प्रेस पे from a strength perspective you can always try to lift heavier and heavier every single time. Next is your incline dumbbell press. अभी यहाँ पर मैंने incline dumbbell press इसलिए लिया, I mean incline हम बारबेल पे भी कर सकते थे, but as a variation because हमने already flat bench press किया हुआ है बारबेल के साथ, we'll be doing an incline dumbbell press. Incline dumbbell press का focus आपके upper chest पे रहेगा. ये exercise आपके mind muscle connection बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी है, and of course बिकॉज आप डंबल पकड़ रहे हो, यहाँ पर आप दोनों हाथ का सपोर्ट नहीं ले सकते जैसे आप बारबल पे करते हो. तो बिकॉज यू यूजिंग डंबल, यू वर्किंग ऑन यूनिलैटरल मूवमेंट, विच मीन्स अगर आपका राइट लेफ्ट से थोड़ा सा वीक है, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है. बट यूजिंग डंबल्स विल हेल्प यू टू मेक दैट बेटर. प्लस यूजिंग डंबल्स ऑल्सो हेल्प्स इन वर्किंग आ स्टेबलाइजिंग मसल्स. ये स्टेबलाइजिंग मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये मसल्स वो हैं जो लिफ्टिंग में तो आपकी हेल्प नहीं करते, बट लिफ्टिंग करते टाइम आपकी जो मूवमेंट है उसे काफ़ी स्टेबल रखती है. तो यही सोचिए कि अगर आपकी स्टेबलाइजिंग मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होंगे, देन हाउ मच मोर यू विल बी एबल टू लिफ्ट ऑन अ बारबेल बेंच प्रेस. एंड आई गारंटी यू कि अगर आप सपोज 100 kgs अपने बारबेल बेंच प्रेस पे उठा रहे हो एंड यू स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन योर स्टेबलाइजिंग मसल्स विदाउट एनी एफर्ट, इन नो टाइम you will be easily going up to 105, 110 kgs बिना किसी प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बिना किसी अलग प्रोग्राम को फॉलो करने से. जस्ट अपने स्टेबलाइजिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से यू विल बी एबल टू लिफ्ट मोर वेट. तो इंक्लाइन डंबल प्रेस इज माय सेकंड बेस्ट ऑप्शन व्हेन इट कम्स फॉर द 5 टॉप चेस्ट एक्सरसाइजेस. थर्ड इज केबल क्रॉस ओवर. केबल क्रॉस ओवर बेसिकली जो हम केबल फ्लाइज कर बोलते हैं, इट्स द सेम थिंग. केबल क्रॉस ओवर, केबल्स आर प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स जो मुझे फ्लाइज के लिए यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत पसंद है. बिकॉज ये मशीन से, ये मूवमेंट करने से आई एम एबल टू एंगेज माई मसल्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. और जब हम माइंड मसल की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक कि there is any other equipment in the gym which I feel gives the same kind of mind muscle connection as a cable machine. But cable machine यहाँ पे we're going to be using for flies. Again याद रखिए कि you can use decline flies, you can use it for flat, you can use it for incline. यहाँ पे we'll be doing flat cable flies. Alright, अभी now flat cable flies अलग अलग तरीके हैं इसे करने के लिए. You can do it standing up, you can do it seated, you can do it lying down. वेरिएशन इज़ द की. वेरिएशन इज़ लिटरली द मैजिक. आप जितने वेरिएशन अपने एक्सरसाइज में डाल सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मसल, फॉर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, इट इज़ बेटर. बिकॉज जैसे हमने बात किया कि आपके मसल्स एक चीज़ हैं, उसकी एंगल्स अलग चीज़ हैं. प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप वेट कितना उठाते हो, आपका वॉल्यूम, स्पीड, टाइम अंडर टेंशन, रेस्ट, वेराइटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. एंड वेराइटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. बिकॉज अगर आप एक ही एक्सरसाइज बार बार एवरी डे, एवरी सिंगल वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी, येस इट विल गेट स्ट्रॉन्गर, बट समवेयर इवन आफ्टर गेटिंग अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग इट विल गेट इम्यून टू इट. मतलब वो सेम तरीके के रिजल्ट्स नहीं देंगे. इट विल अडेप्ट टू दैट एक्सरसाइज एंड देन यू वोंट सी द सेम रिजल्ट्स. इसीलिए एक्सरसाइज की वेराइटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है. एक फाउंडेशन के लिए आप अपना प्रोग्राम सेम रखेंगे पर उसमें वेराइटी डालना इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू विथ योर गोल.
तो आज हम करने वाले हैं सीटेड केबल फ्लाइज। जब हम सीटेड केबल फ्लाइज करते हैं, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ पेग डेक, बट पेग डेक की जगह वेयर वी कैन नॉट क्रॉस आवर हैंड्स ओवर, इन अ सीटेड केबल फ्लाइज वी आर एबल टू क्रॉस आवर हैंड्स ओवर। क्यों? आप यही सोचिए, जैसे हमने बात किया कि आपके जो चेस्ट के मसल्स है, द वे दे रन, और उसे अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देना है, यू हैव टू ब्रिंग देम एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल, विच मीन्स कि जब हम चेस्ट की बात कर रहे हैं, फ्लाइज की बात कर रहे हैं, तो where your top one end of the muscle is, from there we have to bring it towards the center and maybe cross it over a little bit. तो ये बात बहुत ही important है. Flies is going to help us shape our chest, define our chest, and of course flies करते time fast movements मत करो. Make sure that you do slow and controlled movements, one breath, one rep. और इस पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग एंगल्स करने से how are you able to target the muscles, because every single person is unique. हर एक इंडिविजुअल है, एक यूनिक इंडिविजुअल है. हाँ, हमारी एनाटमी तो सेम है, मसल्स तो सेम है, लेकिन हर मसल की, हर एक इंसान की इंसर्शन, जहाँ पर वो मसल इंसर्ट होता है और जहाँ से वो चालू होता है, हर एक के बॉडी में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है. तो लिम्स चाहे किसी की शायद लंबी हो सकती है, हाथ किसी के शायद लंबे हो सकते हैं, चेस्ट किसी की शायद थोड़ी सी बड़ी हो सकती है. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है. जब आप एक्चुअली उसे करते टाइम आप उसे फील करेंगे, यू विल नो विच इज़ बेटर फॉर यू. सो आवर थर्ड एक्सरसाइज इज केबल क्रॉस ओवर, और उसके लिए हम करने वाले सीटेड केबल फ्लाइज. फोर्थ एक्सरसाइज जो मेरी फेवरेट है फॉर गेटिंग अ बेटर चेस्ट, अ मोर डिफाइंड चेस्ट, अ मोर बल्कियर चेस्ट, a more good looking chest है parallel bar dips. Parallel bar dips is going to be replacing your decline press, decline cable press, because of course यहाँ पर हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो हमारे जो नीचे के फाइबर्स हैं चेस्ट के, they are going to be more engaged. यहाँ पर of course body weight strength होने की ज़रूरत है, बट काफ़ी मशीन्स हैं जिम में जो assisted parallel bar dips भी करा सकते हैं, and it's good to work on body weight in some way or the other. So even if we are doing a weighted workout, even if we are doing a bodybuilding workout or a chest workout, we don't always have to keep it restricted to weights. थोड़ा सा बॉडी वेट भी अगर वहाँ पर लाएंगे बीच में, तो ऑफ कोर्स इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, क्योंकि बॉडी वेट स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी इससे. सो पैरेलल बार डिप्स इज़ माय फोर्थ ऑप्शन फॉर ए गुड चेस्ट वर्कआउट. यहाँ पर सिर्फ ऑफ कोर्स आप जब पैरेलल बार्स पे चढ़ेंगे, तो व्हेन यू आर डूइंग योर मूवमेंट, जस्ट मेक श्योर यू ट्राई एंड स्टे एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. ज़्यादा आगे की तरफ झुकने की कोशिश ना करें. ट्राई टू कीप योर बॉडी एज अपराइट एज पॉसिबल, बिकॉज देन यू विल गेट अ गुड डीप स्ट्रेच in your chest muscles, in your declined chest fibers, and you'll be able to push it out through as well. Alright, तो ये ध्यान में रखना है. And of course, अगर आप weight add कर सकते हैं इसमें, then nothing like it. Last and final, इसे हम कहेंगे the finisher. The finisher is going to be lying down flat, dumbbell around the world. ये एक काफ़ी एक I would say compound movement है, काफ़ी एक dynamic movement है. It is not a यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट. ओके, तो प्लीज़ ये मूवमेंट को आप थोड़े गौर से देखना, इसे समझना, एंड देन टेक अ वेरी लाइट वेट फर्स्ट टू फील वेयर यू आर फीलिंग इट, एंड देन यू कैन इंक्रीज द वेट एज यू गो ऑन. तो जब हम ये मूवमेंट करते हैं फ्लैट लाइंग डाउन अराउंड द वर्ल्ड, यू स्टार्ट विद डम्बल्स होल्डिंग देम क्लोज टुगेदर. From the chest, we're going to do a pull over. So you're going to lift the hands up, you're going to go all the way back, feel a good stretch in the chest, feel a good stretch in your rib cage. वहाँ as far as you can go. तो लाइट वेट में इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट बिकॉज ऑफ शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर मोबिलिटी, यू डोंट एंड अप इंजरिंग द शोल्डर्स. तो अगर आपके शोल्डर्स काफ़ी टाइट है, मे बी दिस इज़ अ मूवमेंट दैट यू कैन इग्नोर. Okay, but if your shoulders are fine, then I would say this is a very good exercise. Pull over करने के बाद you will take your hands as wide as possible, keeping them parallel to the floor. अपने हाथों को बॉडी के लेवल के नीचे मत जाने देना, उसके ऊपर नहीं जाने देना. कीप इट वेरी पैरेलल टू द फ्लोर, और जैसे आप अपने हाथ आगे की तरफ लेंगे, ब्रिंग इट अबव द बॉडी, एज क्लोज टू द बॉडी, एंड देन रेज इट अप. ये मूवमेंट करने के बाद यू टेल मी आपको कहाँ कहाँ ये मूवमेंट फील हुआ. मुझे आप कमेंट्स में लिखना. इट विल बी वेरी इंप्रेसिव टू नो, बिकॉज जैसे मैं सबको बोलता हूँ, वर्कआउट्स तो मैं आपको दे सकता हूँ, डाइट्स भी मैं आपको दे सकता हूँ, एक्सरसाइजेज रूटीन्स भी बता सकता हूँ, पर आपको असली हेल्प तभी होगी जब आप हर एक मूवमेंट को फील कर पाएँ, उसे समझ पाएँ और उसे अपने बॉडी के हिसाब से ट्वीक एंड मॉडिफाई कर पाएँ. तो ये थे
मेरे हिसाब से टॉप 5 chest exercises for a better chest, for a more defined and sculpting chest. Okay, quickly to recap: barbell bench press, incline dumbbell press, seated cable flies, parallel bar dips and flat bench lying down around the world with dumbbells. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 5 मूवमेंट्स कौन सी है, अभी इसे कैसे करनी है ये प्लीज़ आप ध्यान में रखिए. देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. आप इसे सिंगल सेट्स कर सकते हैं, आप सुपर सेट्स कर सकते हैं, आप जाइंट सेट कर सकते हैं, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं. बट बिगनर्स के लिए आप इसे सिंगल सेट्स पे रखिए. 3 to 4 राउंड्स ऑफ एवरी एक्सरसाइज, 10 से 12 रेपिटेशन. टेक योर टाइम टू डू द मूवमेंट, स्लो एंड कंट्रोल, 1 ब्रेथ 1 रेप. हर राउंड में वेट थोड़ा सा बढ़ाइए और अगर उसके बाद नहीं बढ़ा सकते देन कीप इट कांस्टेंट. ठीक है, रिमेंबर फॉर्म एंड टेक्निक आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद ही कंसिस्टेंसी और फिर इंटेंसिटी. ये आप एक बार कर ले, फिर आप मूव टू द इंटरमीडिएट लेवल. इंटरमीडिएट लेवल पे आप कहीं ना कहीं सुपर सेट्स भी कर सकते हैं. यू कैन कंबाइन अ बारबल बेंच प्रेस विद अ केबल फ्लाई, यू कैन कंबाइन इंक्लाइन डंबल प्रेस विद पैरल बार डिप्स और फिनिशर. यू कैन डू इट सेपरेटली. कोई भी ऑप्शन सही या गलत नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स कि वो आपको सूट होता है कि नहीं. एंड ऑफ कोर्स for advanced people, I will say why not try a giant set. Giant set you will do 3 to 4 rounds. 3 to 4 राउंड्स में आप हर एक्सरसाइज एक के बाद एक सर्किट के तरीके से करेंगे और 10 से 12 रेपिटेशन. वेट आपका कांस्टेंट होगा, तो एक सेट आप करना एज अ वार्म अप जस्ट टू फील द मूवमेंट और फिर वेट बढ़ा के फॉलो द सेम वेट फॉर ऑल द 3 to 4 राउंड एज अ जाइंट सेट. एंड लेट मी नो हाउ यू फील. जाइंट सेट में do one thing, take the first 4 exercises और जो 5th वाली जो finisher है उसे आप by itself अपने आप करना with full attention, with full focus and you will feel the difference in your chest workout. ये था आज का episode on 5 top exercises according to me for a better chest, for a more fuller chest, a more defined chest. Thank you for watching Body, Mind and Beyond. मैं हूँ शिवोहम and please remember to like, subscribe and share. और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं then please put it down in the comments and we will do our best to make a video on it. Thank you.